हेलो गाइस, आज मैं एक नई ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स एक्सप्लेन करूंगी। इस कहानी में हम बैकहोनू और होंग हेइन को देखते हैं। ह्योनू और हेइन के 3 साल हो चुके हैं शादी के। हेइन एक बहुत ही अमीर घर की लड़की है और ह्योनू एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ह्योनू हेइन के फादर के कंपनी में काम करता है। 3 साल पहले जब हेइन अपने ही कंपनी में इंटर्न के तौर पे काम करने आई थी तो दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। ह्योनू हेइन की मदद करने लगा था छोटी छोटी चीज़ों में और ना जाने कब उसे हेइन से प्यार हो गया। ऐसे ही एक दिन ह्योनू ने हेइन को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि हेइन इसी कंपनी की ओनर की बेटी है, ह्योनू को बहुत बड़ा शौक लगा। उसने तो रेजिग्नेशन भी दे दी, लेकिन हेइन ने हार नहीं मानी। हेइन ने ह्योनू को शादी के लिए मना लिया और काफी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। लेकिन अब 3 साल बाद दोनों के बीच काफी दूरी आ गई है। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। ह्योनू और हेइन की किसी भी बात पे एग्री नहीं होते। दोनों के अलग अलग ओपिनियंस है काम को लेकर भी। जहाँ ह्योनू काफी सॉफ्ट हार्टेड है, वही हेइन बस अपना प्रॉफिट देखती है और दिमाग से काम करती है। ह्योनू डिवोर्स करना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि अगर उसने डिवोर्स कर लिया तो हेइन के फादर उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे उसको। हेइन के फादर हेइन और ह्योनू को बेबी प्लान करने के लिए कहते हैं ताकि लोग इस बारे में बात करना बंद कर दे कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। ह्योनू इससे खुश नहीं है और वो हेइन को पूछता है कि क्या वो सच में उसका बच्चा चाहती है। तो हेइन कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ, वो बच्चा चाहती है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। ह्योनू की मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही है इन सब चीज़ों की वजह से। वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, जहाँ वो बताता है कि वो हेइन और उसकी फैमिली से दूर रहना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं है जहाँ वो इन लोगों से दूर रह सके, क्योंकि ऑफिस में भी हेइन और उसकी फैमिली रहती है, घर में तो है ही, लेकिन शायद ह्योनू को ये नहीं पता कि हेइन उसकी केयर करती है। जब हेइन के ब्रदर ने ह्योनू की इंसल्ट की थी तो सबके सामने तो हेइन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में अपने भाई को खुद डांट लगाई थी कि आगे से वो ह्योनू की इंसल्ट ना करे। हेइन जब अकेली थी तो वो बड़े प्यार से ह्योनू की फोटोज भी देख रही थी। आगे हेइन ह्योनू को अपने साथ कहीं जाने के लिए कहती है, लेकिन ह्योनू साफ इनकार कर देता है। कहता है कि वो हेइन के साथ कहीं नहीं जाएगा और ह्योनू अपनी फैमिली से मिलने गांव चला जाता है। वहाँ वो अपने पेरेंट्स और भाई बहन को बताता है कि वो डिवोर्स करेगा। उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर कपल के बीच होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डिवोर्स कर ले। इस तरफ हेइन को देखते हैं वो हॉस्पिटल आई है और हेइन को चक्कर आने लगे हैं। वो किसी तरह से डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि हेइन को ब्रेन ट्यूमर है और अब ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। हेइन के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, बस 3 महीने हैं। इसी बीमारी के वजह से कुछ वक्त से ऐसा हो रहा था कि हेइन चीज़ों को भूल रही थी, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में भूल रही थी। ह्योनू घर पहुँच के सीधा हेइन से मिलने जाता है, डिवोर्स के बारे में बात करने, लेकिन हेइन पहले बता देती है कि उसके पास बस 3 महीने का वक्त है और इसके बाद शायद वो मर जाएगी। ये सुन के ह्योनू डिवोर्स के बारे में नहीं बताता और जब हेइन पूछती है कि वो क्या बताने वाला था तो ह्योनू कहता है कि वो बस माफ़ी मांगना चाहता था। उसने हेइन के साथ काफ़ी बुरा किया है, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो हेइन के साथ अच्छे से रहेगा और वो हेइन को हक करता है। असल में ह्योनू बहुत खुश है ये जान के कि बस 3 महीने और उसके बाद उसे हेइन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो हेइन के सामने बहुत ही केयर करने का नाटक करता है। हेइन उसे साफ मना करती है कि वो बीमार है, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी फैमिली को पता लगे तो सब लोग हेइन की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करने की कोशिश करेंगे, जो हेइन कभी होने नहीं देगी। यहाँ तक कि हेइन की मॉम भी उसकी केयर नहीं करती, बस हेइन के भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। हेइन के मना करने के बावजूद ह्योनू अपने एक फ्रेंड को हेइन की बीमारी के बारे में बता देता है।
और ये फ्रेंड ह्योनू को आइडिया देता है कि इस 3 महीने में ह्योनू को हेइन की दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मरने से पहले हेइन अपनी एटलीस्ट कुछ प्रॉपर्टी और पैसे ह्योनू के नाम पे कर दे। तो ह्योनू हेइन के लिए भी फ्लावर्स लेके जाता है और कभी हेइन के साथ डिनर करता है, यहाँ तक कि हेइन के फैमिली के सामने भी हेइन को सपोर्ट करता है, जो कि पहले कभी भी ह्योनू ने नहीं किया था। पहले तो हेइन को शक हुआ कि ज़रूर ये सब ह्योनू अपने मतलब के लिए कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हेइन को उस पर विश्वास होने लगा। हेइन सोचने लगी कि एटलीस्ट एक इंसान तो है जो चाहता है हेइन जिंदा रहे, इसलिए हेइन भी अब अपने बीमारी के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट ढूंढना चाहती है। वो मरना नहीं चाहती। अगले दिन हेइन एक पार्टी में जाती है जहां दूसरी कंपनी के लोग और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे। वहां हेइन को एक लड़की टॉन्ट मारती है कि हेइन इन पार्टीज में अकेले आती है हमेशा, शायद हेइन और उसके हस्बैंड के बीच बनती नहीं है। हेइन फौरन ह्योनू को कॉल करती है। ह्योनू एक मीटिंग में बिजी था। हेइन फिर से मैसेज करती है उसे कि वो कब तक आ पाएगा और थोड़ी ही देर बाद ह्योनू हेइन के सामने खड़ा था। हेइन उसे देखकर काफ़ी हैरान भी थी और खुश भी। ह्योनू कहता है कि उसने जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म कर लिया ताकि वो हेइन के साथ रह सके। वहाँ हेइन का एक्स बॉयफ्रेंड भी था जो ह्योनू को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, लेकिन ह्योनू को फ़र्क नहीं पड़ता और इसलिए उस लड़की को लगता है ह्योनू हेइन से प्यार नहीं करता। लेकिन जब ह्योनू हेइन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखता है तो वो थोड़ा जेलस फील करता है। आगे हम देखते हैं कि हेइन अपने फैमिली के साथ हंटिंग के लिए जाती है और वहाँ एक जंगली जानवर हेइन पर हमला करने ही वाला था कि तभी ह्योनू आके उस जानवर पर गोली चला देता है और फिर हेइन को पैर में चोट लगने की वजह से ह्योनू हेइन को गोद में उठा के ले जाता है। ये देख के हेइन के भाई और फादर भी काफ़ी हैरान थे क्योंकि सभी ने इन दोनों को हमेशा बस लड़ते हुए देखा है। हेइन के फादर ह्योनू की शूटिंग स्किल्स से काफ़ी इम्प्रेस्ड भी हुए, जिस वजह से डिनर करते वक्त वो ह्योनू के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। यहाँ योनसोंग भी है और योनसोंग हेइन का एक्स बॉयफ्रेंड है। हेइन के फादर को एक डॉग अच्छा लगा था, लेकिन ऑनर ने बेचने से मना कर दिया था क्योंकि ये डॉग उस ऑनर के लिए अपनी फैमिली की तरह है और योनसोंग हेइन के ग्रैंडफादर को इम्प्रेस करने के लिए वही डॉग उस ऑनर से खरीद लिया। उस ऑनर को योनसोंग ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए। इसके बाद हम ह्योनू को देखते हैं। ह्योनू इस बात से नर्वस था कि आज उसे हेइन के साथ एक ही कमरे में सोना है, इसलिए वो काफ़ी लेट से कमरे में गया था कि हेइन सो जाए, लेकिन हेइन जागी थी। जब ह्योनू नहाकर बाहर आया तो हेइन उसे देखते ही जा रही थी। हेइन ह्योनू को पूछती है कि क्या वो आज रात एक दूसरे को हक करके सो सकते हैं, लेकिन ह्योनू को नर्वस होते हुए देख के हेइन कहती है कि वो बस मजाक कर रही है। अगले दिन योनसुंग के पास डॉग का ओनर आता है और डॉग को वापस ले जाना चाहता है क्योंकि इन लोगों ने बाद में रियलाइज़ किया कि वो लोग अपने डॉग के बिना नहीं रह सकते। वो लोग योनसुंग को पैसे भी वापस कर देते हैं, लेकिन योनसुंग कहता है कि ये डॉग तो उसने ग्रैंडफादर को गिफ्ट कर दिया है, तो अब वो वापस नहीं कर सकता। और योनसुंग डॉग पर गोली चलाने के लिए रेडी होता है। तभी ह्योनू आके योनसुंग को रोकता है और उन लोगों को उनका डॉग वापस कर देता है। योनसुंग कहता है वो मजाक कर रहा था, वो सच में डॉग को मारना की नहीं सोच रहा था। आगे हम देखते हैं ह्योनू के भाई बहन हेइन से मिलने आते हैं और वो हेइन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ह्योनू से डिवोर्स ना ले, लेकिन हेइन को जल्दी जल्दी एक मीटिंग में जाना होता है, जिस वजह से बात पूरी नहीं हो पाती। ह्योनू की बहन हेइन को मैसेज करके कहती है कि उन लोगों को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। हेइन इस वक्त योनसुंग के साथ है मीटिंग में, तो वो मैसेज नहीं देखती। योनसुंग हेइन को कहता है कि शायद ह्योनू उससे सच में प्यार नहीं करता और हेइन काफ़ी ड्रिंक भी करती है। इस तरफ ह्योनू को भी पता चल जाता है कि उसके बहन ने क्या किया, तो वो भी काफ़ी परेशान होता है कि अगर हेइन ने मैसेज पढ़ लिया तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो हेइन को काफ़ी बार कॉल करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। फाइनली योनसुंग हेइन को घर ड्रॉप करता है और वो हेइन को इतना ड्रंक देखकर ह्योनू योनसुंग पर गुस्सा होता है।
हेन नशे में बड़बड़ा रही थी कि अब से वो लाइफ में हर वो चीज़ करेगी जो उसने आज तक नहीं किया, और वो ह्योनू की तरफ देखने लगती है। हेन ह्योनू को किस करती है और यहीं पे पार्ट 1 एंड होती है।